कृषि उपज मंडी के बाहर इस समय हम खड़े हुए हैं। लंबी कतारों में सैकड़ों की तादाद में धान से भरे हुए जो ट्रैक्टर ट्राली हैं वो खड़े हुए हैं। रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं। हमारे ये दो किसान भाई हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? गोविंद पटेल। कहाँ के रहने वाले हो गोविंद भाई? डंगरियाई। डंगरियाई के रहने वाले हो? कितने दिनों से यहाँ पर ट्रैक्टर की रखवाली कर रहे हो? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए? तो ऐसे ही आप खुले आसमान के नीचे सोते हो? हाँ। अच्छा, तो किस तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है इस समय? अब ऐसी समस्या तो हो रही है, अभी 3 दिन हो गए यहीं सो। तो यहाँ हम लोग सब परेशान हो रहे हैं। 3 दिन पड़े हैं, रोडों पर पड़े हैं। वहीं भोजन व्यवस्था भी नहीं हो पा रही लोगों की। ठंड में सो रहे हैं। दूसरों के बहाने, किराए के बहाने 3-3, 4-4 दिन में मान लो 4-4, 5-5 हज़ार रुपये लग रहा हो किराया। 1,000 रुपया करके लेके यार मान लो तो 4 दिन में लग रहा है 4,000 लेगा ट्राली वाला। अच्छा जी, 4 दिन में तो खरीदारी नहीं। हाँ, नहीं हो पा रही। कैसा होना चाहिए था? कितने दिन, आप क्या लगता है आपको कितने दिन में हो जाना चाहिए था? ये 24 घंटा में तो हो जाए सर, कम से कम। यदि किसान सुबह लेके आ रहा है 10 बजे तो उसको शाम तक हो जानी, तो दूसरे दिन तक तुलाई हो जाए उसकी। अच्छा। 2 दिन में तुलाई पूरी हो जानी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संजय वैष्णव। आप देख रहे हैं NVTV। इस वक्त मैं खड़ा हूं बनखेड़ी के बाहर और स्थान है कृषि उपज मंडी का ये स्थल। यहाँ पर अभी आप आएंगे, तकरीबन रात के 12 बज रहे हैं और यहाँ सैकड़ों की तादाद में जो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं वो खड़े हुए हैं और ट्रॉलियों में भरी हुई है धान। बड़ी गंभीर बात यह है कि इतनी कड़कड़ाती सर्दी में जो हमारा अन्नदाता है वो आज मंडी प्रशासन की अव्यवस्था की वजह से कड़कड़ाती सर्दियों की रात को अपने सर के ऊपर से गुजारने पर मजबूर है। किसान यहाँ पर 3 नहीं, 4 नहीं, 5-5 दिनों से अपनी धान तुलने का इंतजार कर रहे हैं। वजह ये बताई जा रही है कि धान का परिवहन नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ जो कृषि उपज मंडी बनखेड़ी में कुछ और दूसरी सोसाइटियों का भी तुलाई केंद्र बना दिया है और दूसरी सोसाइटियों के जो किसान हैं वो भी अपनी धान को तुलवा रहे हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे, समय समय पे चाहे चुनाव प्रचार का माहौल हो या फिर कोई सभागार, सरकार के नुमाइंदे ये खुले मंच से घोषणा करते हैं कि उनके शासन में, उनके राज में जो किसान है वो सुखी है, उसे अपनी धान की फसल को तुलवाने के लिए बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन आप इस वीडियो में देखेंगे कि वास्तव में ग्राउंड जीरो पर जो हमारा अन्नदाता है वो कितनी तकलीफों का सामना कर रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। क्या नाम भैया आपका? धर्मदास पटेल। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हो? कपूरी के था। कपूरी के रहने वाले हो? हाँ। ये धान आपकी रखी है? हाँ। तो यहाँ पर कितने दिनों से हो आप? और 3 दिन था। तीसरा दिन? हाँ। और रात कितनी हो गई आपको? 2 रात हो गई साहब। 2 रात? तो ये हाँ। धान में आप ऐसे ही सोते हो? हाँ, ऐसे ही सोते जैसे मैं, यही कम्बल में। अच्छा, तो घर नहीं जा सकते छोड़ के नहीं इसको? जा सकते साहब घर। क्यों नहीं जा सकते? चोरी हो जाती है। अच्छा, चोरी हो जाती है? कोई ट्रैक्टर का सामान ले जाता है, कोई पट्टी खुल ली तो कोई कच्ची। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है आपको कितने दिनों में तुल जाएगी धान? अब तो जा है भीतर तो अपन 3 दिन लग रहे हैं जाए में। अच्छा। और कहो तो 8 दिन नहीं तो कोई दिक्कत हुआ है। 8 भी दिन नहीं तो 10 भी नहीं तो 10 दिन लग रही साहब यहाँ। 10 दिन की धान डली है? हाँ। अच्छा, तो ऐसे ही आप खुले में सोते हो? हाँ, ये सही सूर है क्या परवर है साहब। अच्छा, ठंड कैसी क्या है इधर? ठंड बहुत तेज है। बहुत तेज ठंड है? हाँ। अच्छा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, वो खुले मन से ये कहते हैं, सरकार के नुमाइंदे ये कहते हैं कि उनके राज्य में किसान जो बहुत सुखी हैं, मंडी में उनको दिक्कत नहीं होती है, मंडी में समय से उनका अनाज तुल रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या कथनी और करनी में विश्वास आपको दिख रहा है? सब कहने में तो सर कुछ भी कह सकते हैं लोग। अच्छा। जो नेता हैं वो तो कुर्सियों पे बैठ के, एसी में बैठ के कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे आए सर, वास्तविकता किसान पे आके पूछें कि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अच्छा। यहाँ पे 1 हफ्ते से 8 दिन से लोग पड़े हुए हैं सर्दी में। खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है सर यहाँ पे। ना पानी की व्यवस्था है, पानी तक की व्यवस्था नहीं मेन चीज। आप कहाँ से आए हो भैया? मैं रछेड़ा से हूँ, इधर ही बनखेड़ी में रहता हूँ। कितने दिनों से हो यहाँ पे मंडी के बाहर? 1 हफ्ते से।
ये आप देख रहे हैं रिछेड़ा से आए हैं किसान और एक हफ्ते से इस मंडी के बाहर है। रात में आपका यहीं खुले आसमान के नीचे सोना होता है। खुले आसमान के नीचे, पानी तक नहीं मिलता पीने को इधर गाड़ियों तो। के ऊपर पड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बनखेड़ी कृषि उपज मंडी के बाहर किसानों की स्थिति कितनी खराब है। किसानों का कहना है कि हम एक हफ्ते से यहाँ अपनी धान की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी जो धान है वो तुल नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो किसान की स्थिति है अभी भी इतने प्रयासों के बावजूद भी बेहतर नहीं हो पाई है। शायद इसीलिए इस कड़कड़ाती सर्दी में जब आप सभी लोग अपने घरों में अपने बीवी बच्चों के साथ हैं और ये किसान अपने अनाज की सुरक्षा करने के लिए अपने अनाज को यहाँ पर बेचने के लिए मंडी के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी तादाद में, अभी चूंकि यहाँ पर लाइट नहीं है इस कारण से आपको ट्रैक्टर नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन तकरीबन 1 किलोमीटर की लाइन यहाँ पर लगी हुई है। मैसेज कब का आया था आपको? मेरे तो हो गए 8-10 दिन हो गए। अच्छा, 8-10 दिन पहले से मैसेज आया है लेकिन धान अभी तक नहीं तुल पाई है। तो मैं यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को किसानों की जो असलियत है, किसानों की जो वास्तविकता है वो मैं दिखाना चाहूँगा। अगर आपको किसानों की तकलीफ़ों को देखना है तो आप कृषि उपज मंडी के बाहर आकर देख सकते हैं। ये जो हमारे किसान भाई हैं, चाहे बरसात हो, कड़कड़ाती सर्दी में तो आप देख सकते हैं ये सामना कर ही रहे हैं, और भीषण गर्मी हो, लपटों में ये लोग अपने अनाज को बनाते हैं और जब जो अनाज पक जाता है तो उसको बेचने के लिए भी इनको मजबूरी में कड़कड़ाती सर्दी का सामना करना पड़ता है। ये हमारे देश की किसानों की असलियत है, वास्तविकता है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अव्यवस्था है, अभी भी किसानों के लिए सुविधाओं की कमी है। निश्चित तौर पर सरकार को जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनको आगे आना होगा और खुले मंचों से दावे करने से पहले असलियत का तकाजा, असलियत का अंदाजा उनको लगाना होगा। आप देख रहे हैं एनवीटीवी, संजय वैष्णव की रिपोर्ट। निश्चित तौर पर ये 2020 गुजरने वाला है। आज़ादी के 70 साल के बाद भी किसानों की जो स्थिति है वो लगभग जस की तस बनी हुई है। हम ये नहीं कहते कि जो सरकार है उन्होंने किसानों के हित में फैसले नहीं लिए, किसानों के लिए काम नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई सरकार का नुमाइंदा ये कहता है कि हमारे कार्यकाल में हमने किसानों की सारी समस्याओं को खत्म कर दिया है, तो ये बिल्कुल सरासर वो झूठ बोल रहा है, सरासर गलत कह रहा है। क्योंकि आज की जो कृषि उपज मंडी बनखेड़ी के बाहर हमने किसानों की स्थिति आपको बताई, उससे शायद आपको यकीन हो गया होगा कि जो हमारा किसान है वो सीमाओं पर खड़े रहने वाले उस जवान से कम नहीं है। क्योंकि हमारा पेट भरने के लिए जो हमारा अन्नदाता है वो इन सर्द रातों को अपने सर से ऊपर गुजारता है जब वो अनाज बेचने आता है। तो निश्चित तौर पर कमी है और सरकार को जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है उनको गंभीरता से इस बात को लेना होगा और कहीं ना कहीं किसानों के लिए सुविधाओं का इंतज़ाम करना होगा, ताकि जो हमारा अन्नदाता है वो अपने आप को ठगा सा महसूस ना कर पाए और वो भी हम सभी की तरह इस कड़कड़ाती हुई सर्दी में अपने बीवी बच्चों के साथ सो सके और खुश हो सके। आप देख रहे हैं एनवीटीवी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको हमारे इन किसान भाइयों की तकलीफ़ों को देखकर ये अंदाज़ा लगा होगा कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए अभी बहुत काम करना है, व्यवस्था बनवाना है, तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके जिनकी ये जवाबदारी है। नमस्कार। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए एनवीटीवी।